हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज का जो चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, देखो कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। क्या कह रहा है? व्यास निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय बेलन कैसा होता है? इसी तरीके से होता है कहोगे, यही तो होता है लंब वृत्तीय बेलन। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है हमारा? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल कहा है, यानी वृत्ताकार का क्षेत्रफल दे रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। बेटा पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9, यानी आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दे रहा है, यही आंसर लगा दोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या कहा है, उसके आधार का व्यास कहा है। ये हमारी क्या आई है? त्रिज्या आई है। क्या आई है? त्रिज्या आई है। तो व्यास कैसे निकालोगे? व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कहा है? आधार का व्यास कहा है। क्या कहा है? व्यास कहा है, ना कि त्रिज्या। तुम इसको सॉल्व करके आर बराबर 3 निकाल लोगे, ऑप्शन बी लगा दोगे और कहोगे हमारा तो सही हो गया। इस चीज का ध्यान देना है, नहीं तो वहीं पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे व्यास पूछा गया था, तो इसका जो व्यास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? अनुपात पूछ रहा है किसमें? वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो सर्वप्रथम मान लेंगे दो बेलन है, तो माना पहले बेलन की त्रिज्या r1, दूसरे की त्रिज्या r2। तो दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी r1 अनुपात r2 का मान कितना दिया है हमारा? 3/5 दिया है। ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मान ली पहले बेलन की h1 है, दूसरे की h2, कितना दिया है? 2/3। दोनों के वक्र प्रस्थों लिखेंगे, पहले पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे r1 h1 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r2 h2। यहाँ पे देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, r1 बटा r2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई h1 बटे h2 हो जाएगा। इसका मान रखेंगे r1 r2 का 3/5, इसका मान रखेंगे h1 h2 का 2/3। 3 से 3 खत्म, कितना आ जाएगा? 2/5। यानी वक्र पृष्ठों का, पहले बेलन और दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो कितना आ गया? 2:5। कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। पहले बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो बेटा यहाँ पे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात आया वो कितना आया? 2:5, यानी 2/5, यानी 2:5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ पूछा है, क्या पूछा था? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 2:5 आ गया। यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ पे ज्यादा ना
ये पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? तो जितना हो सके शॉर्टकट लगाने का प्रयास करें। R1/R2 लिख लिया। अगर इसको लगाना हो तो कैसे करेंगे? पहले लिखते हैं माना 2 बेलनों में से पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है। दोनों का अनुपात R1/R2 बराबर 3/5। इसी तरीके से ऊंचाई मानते हैं H1 H2, इसी तरीके से करते, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो जितना कम हो सके पेन चलाने का प्रयत्न करें, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घनों, यहाँ पे लिखेंगे पहले घन का आयतन बटे में दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा? पहले घन का आयतन कितना दिया है? अनुपात 1/27। घन की भुजा मान लेंगे A1 इसका क्यूब, A2 इसका क्यूब। भुजा मान ली हमने, पहले घन की A1 है, दूसरे की A2 है। अब घन का क्षेत्र आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/27, यानी हमारा आ गया A1/A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 1/27 की पावर 1/3, यानी हमारा जो आ गया कितना आ जाएगा? A1/A2 1/3। दोनों भुजाओं का अनुपात कितना आ गया? 1:3 आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो लिखेंगे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का, दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भुजा 6 गुणा भुजा स्क्वायर A1 मान लो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर दूसरी भुजा, 6 से 6 खत्म। यहाँ पे लिख देंगे A1 बटे में A2 इसका स्क्वायर। A1 बटे A2 का मान कितना निकाला? 1/3। 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1:9, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:9 आ जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 आ जाएगा हमारा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। क्या बताना? वर्ग सेंटीमीटर बताना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? घन का विकर्ण बराबर, घन का अगर विकर्ण निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? भुजा √3। इसका मान हमें दिया है, कितना दिया है? 6√3 बराबर भुजा √3। ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। √3 से √3 कट जाएगा, यानी हमारा भुजा का मान आ गया, भुजा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6, ए का मान कितना है? भुजा निकाले हैं 6, 6 का वर्ग, 6 6 36, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? 216, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो घन के विकर्ण की लंबाई जब दी हो तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला याद रखना है, भुजा √3। इसके बाद भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर आकार के घनाभाकार बर्तन में कितने कंचे आ सकते हैं यदि एक कंचा 0.64 मीटर की घात 3 का स्थान घेरता है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जी आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है? कंचे का आयतन दिया है, और पूछ किसका रहा है? कंचों की संख्या पूछ रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे बर्तन में कितने कंचे आ सकते हैं, तो कंचों की संख्या बराबर घनाभाकार घनाभाकार बर्तन का आयतन बटे में एक कंचे का आयतन, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। ठीक है, मान रख देंगे। क्या रखेंगे मान, देखेंगे लिखा है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 0.64। इसका दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 8 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 75 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 75 मल्टीप्लाई 3 5 15 7 22 225 कहाँ है, ऑप्शन बी, यानी 225 कंचे हमारे उस घनाभाकार बर्तन में आ जाएंगे, जिनका आयतन कितना होगा 0.64 मीटर की घात 3। 0.64 मीटर की घात 3 वाले जो कंचे हैं, जिनका आयतन 0.64 मीटर की घात 3 है, ये कंचे हमारे कितने आ जाएंगे इस बर्तन में, घनाभाकार बर्तन में 225 कंचे आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y व z है, तब घनाभ का आयतन। घनाभ देखो किस तरीके से होता है। ये हमारा घनाभ है। ठीक है, क्या कह रहा है, घनाभ के सम्मुख पृष्ठ, देखो एक जी ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, एक जी बगल वाला हो गया, एक जी पीछे वाला हो गया, तो इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, इसका x मान लो, इसका y मान लो, इसका z मान लो। ठीक है, तो यानी हमारा जो क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू दिया है हमारा x, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर दिया है y, और ऊंचाई गुणा लंबाई इक्वल टू दिया है z। अब इनका क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन लगा देंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं P बराबर Q बराबर और R बराबर। घनाभ का आयतन हम लिखेंगे, घनाभ का आयतन, हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन हो जाएगा हमारा P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। ठीक है, इनको हम लिखेंगे, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, P के स्थान पर रखेंगे LV मल्टीप्लाई BH मल्टीप्लाई HL। ठीक है, ये हम रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान क्या दिया है XYZ, क्या हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XYZ, यानी हमारा LVH इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे XYZ। ठीक है, ये हमारा आयतन आ गया अंडर रूट में, कहाँ है, कौन सा है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या सीधे याद रखना है कि जब भी पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया जाए और घनाभ का आयतन पूछा जाए, तो अंडर रूट लगा के तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड अंडर रूट के अंदर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाना कैसे है, ये लगा है तुम्हारा। ठीक है, इसको चाहो तो डायरेक्ट याद रखो तो बहुत बेटर रहेगा, अगर डायरेक्ट बता देता मैं तो कहते कि कहाँ से क्या आ गया भाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने लगा के भी बता दिया है कि किस तरीके से घनाभ के सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल जब दिया हो तो उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा तथा ऊंचाई समान रखकर दूसरा बेलन बनाया जाए, तो
इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। इस प्रकार बने बेलन का आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। देखो पहले जो बेलन दिया है ये हमारा पहले दिया है, ठीक है। इसके बाद दिया है त्रिज्या क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो बहुत सा छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा बेलन रहा। क्या कह रहा है, लंबवृत्ति इसकी हमने त्रिज्या मानी r, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/2। क्या कह रहा है, आधी कर दी जाए। ऊंचाई इसकी h है तो इसकी भी h हो जाएगी। क्या कह रहा है, इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। इसका आयतन पहले लिखना है, बेलन का आयतन। इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h2 मान लो, यहाँ पे r2 मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर 1h1। क्या हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, r2 के स्थान पे क्या रखेंगे, r2 के स्थान पे रखेंगे r/2 इसका स्क्वायर, h2 तो h ही रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 के स्थान पे r, h के स्थान पे h ही रखेंगे, ठीक है। h से h खत्म, यहाँ पे आ जाएगा हमारा r स्क्वायर बटे में 4 इंटू, यहाँ पे हमारा r स्क्वायर था, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, 1/4 कितना है हमारा, 1/4 आया, यानी 1:4। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:4। क्यों, क्योंकि इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात ज्ञात करना था, तो कितना आ गया हमारा, 1:4 आ गया, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के बने ठोस गोलों की संख्या भी उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से कंचों वाला लगाया था। किस तरीके से लिखेंगे, गोलों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर के व्यास के ठोस गोले बनाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बटे में गोले का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, r1 मान लो इसकी, गोले की त्रिज्या का 4/3 पाई r³ r2 मान लो, ठीक है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर गोलों की संख्या का जो आ जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/4 r1 पहले कितनी त्रिज्या दी है बेलन की, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये 4 सेंटीमीटर व्यास, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2, ऊंचाई हमारी 45, r2 गोले की कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या जाए, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या 3 3 3 क्या आ जाएगी, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, 3 × 9 = 45, क्या आ जाएगा हमारे 5 गोले आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 गोले, दिख रहा है कहीं क्या, ऑप्शन सी। तो गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 गोले आएंगे हमारे, जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले होंगे और जो इतने सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के बेलन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गोलों की संख्या 5 आ जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु के एक ठोस शंकु को पिघलाकर बराबर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई, देखो जब पहले क्या था, एक धातु के ठोस शंकु को पिघलाकर बराबर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया,
पहले शंकु था, शंकु को पिघला करके क्या बनाया हमने, एक बेलन बनाया। क्या बनाया, बेलन। तो बेटे जब पिघलाया जाता है और दूसरे रूप दिया जाता है तो उनका क्या होता है, आयतन इक्वल होता है। आयतन कैसा हो गया, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि धातु के एक ठोस शंकु को पिघलाकर बराबर त्रिज्या, जो शंकु था और जो बेलन है, इन दोनों की त्रिज्या तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी ऊंचाइयां अलग अलग है। बेलन की ऊंचाई तो दे दी है 6 सेंटीमीटर, लेकिन शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, h1 मान लो, इसकी पता ना है, इसका फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच, h2 मान लो। त्रिज्या तो समान थी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, 1/3 h1, h2 का मान तो दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दी है, 6, तो h1 बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 दे रहा है कहीं का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने निकाला शंकु की ऊंचाई। क्या पूछ रहा था, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर हमारी आ चुकी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर कह देता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देता किसका, अर्धगोले का, तो वो हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरे गोले का कह देता कि किसका है, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अगर पूरे गोले का कह देता गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों को हमें याद रखना है इस प्रश्नावली में। यहाँ पे क्वेश्चन था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। यहाँ पे देखना है शंकु की ऊंचाई है और त्रिज्या है। एक बेलन तथा शंकु दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, उनके आयतनों का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे में लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई समान कहा है इसलिए समान रखा है, अगर त्रिज्या अलग अलग होती और ऊंचाई अलग अलग होती तो यहाँ पे R1 R2 मानना पड़ता है, H1 H2 मानना पड़ता है, लेकिन समान कहा है, ये से ये खत्म, 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा हमारा 3/1, अनुपात कौन सा हो जाएगा, 3:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्या कहा पहले, बेलन का कहा है, बेलन का आयतन बटे में क्या कहा है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यहाँ पे भी R2 मान लो, इसकी R1 H1 मान लो, R2 मान रख देंगे, पाई R1 का मान, गोले इसके आधार की त्रिज्या R है,
इसके आधार की त्रिज्या क्या है, आर है, तो आर का वर्ग कर दिया। एच कितना है, ऊंचाई 2r कहाँ है बेलन का, 4/3 पाई। गोले की त्रिज्या कितनी कहा है, आर, तो आर की घात 3। अब देखो आर की घात 2 यहाँ और आर यहाँ, तो 3 हो गया, तो आर की घात 3 से ये 3 खत्म, पाई से ये पाई खत्म, 2 से काट दो 2, यानी हमारा जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 3/2। यानी जो बेलन और गोले का आयतन का जो अनुपात आया वो हमारा कितना आया, 3:2 आया। कौन सा हो जाएगा, 3:2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन और गोले के आयतन का जो अनुपात आया वो कितना आया, 3:2 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, उसमें से एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है जिसका आयतन होगा। देखो कैसे निकालेंगे, एक तुमने क्या बना लिया, घन, ये हमारा घन है। ठीक है, इसमें से हमने क्या कहा है, एक शंकु काटा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, वो हमारी किसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, घन की। घन की ऊंचाई, देखो घन कहा है तो ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सारी बराबर हो जाएंगी 10-10। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देखो इसकी भुजा आधार के बराबर होगी, आधार यानी पूरा व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रख दो 3.4, 3.14। आर का मान कितना दिया है, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो। ठीक है, यहाँ पे एच, एच का मान कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 250 हो जाएगा, 3.14 बट्टे में 3। यहाँ पे हमको गुणा करना है 3.14 और 250। 3.14 मल्टीप्लाई 25 का करो पहले, 25 चौका 100, 10, 25 10 35, 3 25 75 78, 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव, नहीं नहीं यहाँ पे एक जीरो और था ना, तो 785 ये आ जाएगा हमारा, 785 बटे में 3। 3 का भाग देंगे भाई हम, 3 का भाग देंगे 785 में, तो 3 दूना 6, 1 तिछिंग 18, कितना बचा 5, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 2 दशमलव लगाएंगे 0, तिछिंग 18, यानी 261 दशमलव। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 261 दशमलव, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 261.6 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है अंक में, ठीक है, तो यहाँ पे 261.9 सेंटीमीटर की घात 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, शंकु का आयतन पूछा था, तो हमारा ये शंकु का आयतन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दस सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, दो घन हैं, क्या है, दो घन हैं हमारे,
ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रहा है, वो मिला रहा है। क्या कर रहा है, मिला रहा है इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से दोनों को मिलाएगा तो देखो, इसकी 10 सेंटीमीटर थी ऊंचाई, इसकी 10 सेंटीमीटर थी चौड़ाई, इसकी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन यहाँ पे जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी। तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बी बराबर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। भाई जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो उसकी लेंथ ही तो बढ़ जाएगी, लंबाई लंबाई बढ़ेगी ना बढ़ेगी। और ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी, यानी 10-10 रहेगी। क्या पूछा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा दो कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, एल बी 200, बी एच कितना हो जाएगा 100, एच एल कितना हो जाएगा 200, 200 200 400 और 100 500, यानी 2 गुणा 500 हो जाएगा हमारा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, 1000 कहाँ आ रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है, दो कोष्टक एल वी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक ठोस शंकु तथा अर्धगोले के सम्मिलन से बना है, यदि भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो उनकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। इसका आर बटा एच ज्ञात करना है हमें, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो देखो शंकु और अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय, दोनों का क्या कहा है उसने, बराबर कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट जाएगा हमारा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी हमारा एल बराबर आ जाएगा 2 आर। ठीक है, जब लंबाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तो शंकु नहीं बना पाएंगे, एक शंकु बनाएंगे बढ़िया सा। ये हमारा शंकु हो गया, ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, जिसको हमने एच मान लिया, त्रिज्या हमारी आर हो गई, त्रिज्या हमारी आर हो गई, ये एल हो गई। अगर इस त्रिभुज में लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर, यही तो हो जाएगा। यानी एच का मान क्या निकलेगा, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो दिक्कत है क्या, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। एल का मान हम निकाल चुके हैं 2r, तो एच स्क्वायर बराबर 2r का वर्ग, यानी एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3r स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r अंडर रूट 3। हमारे पास ऊंचाई का मान आ गया, r बटा h का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, r बटा h, इनका अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, r तो हमारा r ही है, ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, r अंडर रूट 3 आ गई, r से r खत्म, 1 बटा अंडर रूट 3,
ये हमारा अनुपात आ गया। कहाँ दे रहा है? 1/√3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा था, तो त्रिज्या पहले रखेंगे, ऊंचाई बाद में। तो 1/√3 या 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? फिर वही सवाल, कैसे करेंगे? गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, धातु के गोले लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का 4/3 पाई आर क्यू, R1 मान लिए। छोटे गोले का 4/3 पाई आर क्यू, R2 मान लिए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, कट जाएगा भाई ये तो। ठीक है, क्या बचे यहाँ? R1 की घात 3, R2 की घात 3। R1 पहले का कितना दिया है? 4। 4 क्या दिया था हमारा? व्यास। 4 क्या दिया था? व्यास दिया था। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2। 2 की घात 3। इसका क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 1 की घात 3। यानी जो हमारा आंसर आ गया 8/1। क्या पूछा था? गोलों की संख्या, तो कितना गोले आ गए? 8 गोले आ गए हमारे। कितने आ गए? 8 गोले। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान हैं तथा उनकी ऊंचाइयों 1:2 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले बेलन कहाँ है? पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ पे क्या कहा है? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। माना पहले की ऊंचाई h1 है, दूसरे की h2, यानी h1 h2 का अनुपात कितना दिया है? 1/2। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h1 r1 h1 पाई आर स्क्वायर 2h2। पाई से पाई खत्म, h1 h2 को मान दिया है, तो h1 बटे में h2 बराबर क्या हो जाएगा? r2 का वर्ग r1 का वर्ग। कितना है? 1/2। तो R2 बटे R1 इसका स्क्वायर लिख लो। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 1/2। क्या आ जाएगा? R2 बटे R1। यहाँ पर देखने वाली बात है कि R2 बटे R1 आया है, चाहिए हमको क्या? R1 बटे R2। तो R1 बटे R2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2/1। इस साइड का पलटेंगे तो उस साइड का भी पलट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2/1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अंडर रूट 2:1 हमारा क्या है? उनकी त्रिज्याओं में अनुपात आ गया। किनकी त्रिज्याओं में? दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सारे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि वेरी इंपोर्टेंट होने वाले चल रहे हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करें, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करें और सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। ठीक है, लिखा है एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 1/10 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया गया। तार की लंबाई, तुम बताओ, जब तार हम बनाते हैं तो इसी तरीके से तो होता है हमारा तार, बेलनाकार होता है कि नहीं होता है? इतने त्रिज्या का तार बनाया गया, तो इसकी त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? 1/10 दी गई है। ये हमें एल निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है बेलन की। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या इतने है, पिघला करके एक तार बनाया जाता है। तो तुम बताओ कि गोले का आयतन,
गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन समान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बेलन का आयतन जब भी पिघला कर रखें एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो उन दोनों आकृतियों के अनुपात आयतन क्या होते हैं? समान हो जाते हैं बेटा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में छाप लो क्योंकि यही रामबाण है तुम्हारे लिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे कि शंकु था पहले उसको पिघलाया फिर बेलन बना दिया, बेलन था उसको शंकु बना दिया, घन था उसको घनाभ बना दिया, या घन था उसको बेलन बना दिया, कुछ भी हो सकता है। जब भी उसके एक रूप से दूसरे रूप में पिघला करके कन्वर्ट किया जाता है तो उनके दोनों के आयतन क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। गोले का आयतन बहुत बार लगा चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का क्या होगा आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। क्या शर्त दी है? गोले की त्रिज्या तो दे दी है, इसको पिघला कर रखें, इसकी त्रिज्या दी है R1 R2 मान लो उसको। 4/3 पाई आर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है गोले की? 3 × 3 × 3 3 बार पाई, इसकी त्रिज्या 1/10 गुणा 1/10 और यहाँ पे एच हमारा। ठीक है, पाई से तो ये पाई खत्म हो जाएगा, 3 से हमारा 3 एक खत्म हो जाएगा, 3 3 9 चौका 36 और यहाँ पे आ जाएगा h/100 यानी हमारा h बराबर आ गया 3600 सेंटीमीटर। अब यहाँ 3600 तो दे नहीं रहा है, दे रहा है क्या कि कोई लंबाई दे रहा हो और 600 3600 नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो देखो कि मीटर में दे रहा, हमारा आया है सेंटीमीटर में, तो h बराबर आ जाएगा 36 मीटर। यानी ऊंचाई यानी लंबाई, ऊंचाई तो मानी थे हमने लंबाई। ठीक है, तो L बराबर या H बराबर हमारा कितना आ गया? 36 मीटर आ गया। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा के समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष घुमाने पर बने शंकु का आयतन। देखो, एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से, जो 3 हो गया, जो 4 हो गया, जो 5, ये हमारा 5 हो गया। कह रहा है इसको हमने इस तरीके से घुमाया। क्या किया? इस तरीके से घुमा दिया हमने। क्या किया? घुमा दिया हमने। ठीक है, जब घुमाएंगे तो ये वाला सिरा हमारा कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 4 है हमारा तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारी किसकी आकृति बन जाएगी? शंकु की आकृति बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? शंकु की आकृति बन जाएगी हमारी। तो देखो यहाँ पे शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? R बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमें भाई? शंकु का आयतन चाहिए। नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का पाई, आर का मान कितना दिया है? 3 × 3 कर दो, 3 × 3। एच का मान कितना दिया है? 4 दिया है। 3 से 3 खत्म, 4 3 12 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर की घात 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, दो गोलों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में लगाया है कि नहीं लगाया? जब हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरुआत में किए थे तभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन लगाया था। कैसे किया था? दो गोलों के आयतनों में इतने का अनुपात है। तो देखो, पहले गोले का आयतन लिखेंगे, पहले गोले का आयतन बट्टे में दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन यानी क्या होता है गोले का आयतन का सूत्र? 4/3 पाई आर क्यू, R1 मान लेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, R2 मान लेंगे। कितना दिया है मान?
27/64 दिया है। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। यहाँ पे आ जाएगा हमारा R1/R2, R1/R2 इसकी घात 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27/64, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4 इसकी घात 3। जब घातें समान तो आधार समान, यानी R1/R2 बराबर 3/4, यानी उनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया हमारा R1/R2, यानी दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात जो आ गया बेटा हमारा 3:4 आ गया। कितना आ गया 3:4 आ गया है। ठीक है, अब क्या निकालना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पहले गोले का क्या हो जाएगा हमारा 2πr² R1, 2πr², है ना। पूरा गोला का है बेटा, पूरा गोला तो क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा हमारा 4π। ये 2π वाला तो अर्ध गोले का होता है। ठीक है, तो 4π से 4π खत्म, क्या आ जाएगा हमारा R1/R2 इसका स्क्वायर। R1/R2 का मान हम निकाल चुके 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर, यानी 3×3 9/16, 9:16 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों में जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9:16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन और रह चुके हैं हमारे। ठीक है, कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर × 8 मीटर × 2 मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या। देखो भाई फिर वही आ गया, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टे में छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। इसका आयतन क्या दिया है 9 × 8 × 2। अब घन का आयतन तो क्या होता भुजा मल्टीप्लाई भुजा मल्टीप्लाई भुजा, कितने बार 2 बार, 3 बार, 2 × 2 × 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से हमारा 8 ये खत्म, 9 दूनी 18 आ गया। कितना आ गया 18। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या, घनों की जो संख्या टोटल आ गई कितनी आ गई 18। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। घनों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18। यहाँ पे घन हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की हमारी क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। 1/2 व्यास, तो इसकी जो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास दिया हमारा 1/2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसका आधा यानी 1/2, तो कितनी आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर हमारी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है अर्धगोले का, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा वो होता है 3πr²। इसका
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे हम 3, कैसे दे रहा, पाई में दे रहा है तो पाई में रखे रहेंगे विकल्प। यहाँ पे हो जाएगा 1/16, यानी हमारा आ जाएगा 3 पाई बटे में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है आंसर, दे रहा है कहीं क्या, 3 पाई बटे में 16। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को समझा है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।